तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही भयानक और खतरनाक मलेशियन हॉरर मूवी को जिसकी IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। ट्रस्ट मी ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और इसके अंदर जो एंटिटी दिखाई गई है वो तो और भी भयानक है। इस मूवी का नाम है मलाम तड़लारांग यानी कि द फॉरबिडन नाइट। एक ऐसी श्रापित रात जो कि कभी भी नहीं आनी चाहिए और इस परिवार के अंदर जो होता है वो तो बहुत ही भयानक है। आपको देखने में काफी मजा आएगा और मैंने लॉस्ट के सीजन 2 को एक्सप्लेन कर दिया है, साथ ही साथ एक इंडोनेशियन हॉरर रियल स्टोरी को यानी कि हैंस कर्स्ड विला को। इनके सामने ये दोनों ही चीजें मिस करी हैं, जाकर देख लेना। उनका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि नंगे पैर कहीं जा रही थी और जहां वो जा रही थी वो जगह समुद्र के पास बनी हुई एक दलदल थी। खैर वहीं एक और लेडी भी होती है जो कि ये बोल रही थी कि अब उस लड़की की बॉडी उसकी है और फिर वो लड़की एक रिचुअल जैसी जगह पर जाकर लेट जाती है। किसी तरह की डिमोनिक एंटिटी उस लड़की को पजेस कर लेती है। खैर अब वो लड़की के पेट को चीर कर उसमें से कुछ निकालती है और उस डिमोनिक एंटिटी के हाथ बिल्कुल काले थे। वो डिमोनिक एंटिटी कहती है कि द फर्स्ट वन यानी कि पहला सैक्रिफाइस। खैर इसके बाद सीन चेंज होकर उमार नाम के एक लोकल पॉलिटिशियन और यूथ लीडर पर आता है जो कि असल में उसी डिस्ट्रिक्ट के चीफ मिनिस्टर वाहिद की पार्टी में था। तभी हम उमार के परिवार को देखते हैं जिसमें है उमार की बीवी सरीमा और उनकी 2 बेटियां सफर और मेवार। सरीमा असल में चल नहीं सकती क्योंकि उसके पैर काम नहीं करते थे, रीजन बीइंग कि उसका कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट हो गया था। तभी बाहर हमें उमार के पिता मुख्तार को दिखाया जाता है जो कि पहले एक बहुत बड़े विलेज के लीडर हुआ करते थे और मुख्तार को वाहिद की पार्टी का एक मेंबर आकर एक गोल्ड लाइटर एज अ गिफ्ट ऑफर करता है। तो पता चलता है कि वो कितना ज्यादा रेस्पेक्टेबल था, जिसके बाद में वो वहां से चला जाता है। खैर तभी अंदर हम उमार को परेशान देखते हैं कि तभी वहां पर उसकी बेटी मेवार आती है जो कि ये कहती है कि वो उनके साथ एक फैमिली फोटो ले ले। तभी हम सफर को देखते हैं जिसने सरीमा की पुरानी ड्रेस पहनी थी और सफर को अपनी पुरानी ड्रेस में देखकर सरीमा को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी डांसर हुआ करती थी और बहुत फेमस भी थी, लेकिन उम्र और उसकी इंजरी की वजह से अब वो डांस नहीं कर पाती। खैर अब ये सभी एक फैमिली फोटो लेते हैं लेकिन उमार को दिखाया जाता है जो कि सरीमा का हाथ नहीं पकड़ता और उमार का बर्ताव ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो उससे प्यार ना करता हो। अब फैमिली फोटो लेने के बाद फिर उमार बाहर जाता है और एक बहुत ही पावरफुल स्पीच देता है। वो अनाउंस करता है कि वो वाहिद की पार्टी छोड़कर उसके अगेंस्ट MLA की इलेक्शंस के लिए खड़ा होगा और वहां उस पार्टी में वाहिद भी आया हुआ था जो कि उमार की उस अनाउंसमेंट को सुनकर बहुत ही नर्वस हो जाता है क्योंकि उमार एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन था, स्पेशली जवान लोगों के बीच में। अब तभी स्पीच खत्म होने के बाद में सभी लंच करके अपने अपने घर जाने लगते हैं और उमार वाहिद के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वाहिद उमार के इलेक्शंस में खड़े होने से बिल्कुल खुश नहीं था। उधर मेवार ये देखती है कि सफर को ब्लीडिंग हो रही थी और वो उसको वॉशरूम में जाने के लिए कहती है। सफर देखती है कि टॉयलेट में कोई अजीब सी चीज थी जो कि अचानक से हिल रही थी और इससे वो बहुत डर जाती है, लेकिन जब सफर दोबारा टॉयलेट सीट में देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। खैर फिर हमें मेवार से पता चलता है कि सफर को अक्सर ऐसे ब्लीडिंग होती रहती है जिस वजह से सफर बहुत परेशान है। खैर इसके बाद हमें मेवार को अपने फ्रेंड जायन के स्टूडियो में दिखाया जाता है और वहाँ रेडियो पर एक एंशिएंट सी सिविलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा था जो कि असल में सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और भी बहुत सारी एशियन कंट्रीज में फैली हुई थी और वो सभी सी के किनारे रहते थे और वो एक सेक्रेट स्टेज पर कुछ रिचुअल्स किया करते थे, लेकिन अब उस सिविलाइजेशन का नामो निशान नहीं रहा। खैर मेवार जायन के शॉप पर इसलिए आई थी क्योंकि मेवार को फोटोग्राफी का शौक था और उसे एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जर्नलिस्ट की जॉब का ऑफर आया था, लेकिन मेवार सरीमा को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उधर हम उमार को देखते हैं जिसने कैंडिडेट लिस्ट में अपना नाम लिखवा दिया था और असल में वहां पर वाहिद भी आया हुआ था और वो उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आया था, लेकिन उमार का दोस्त गैस जो होता है वो उमार को फ्रूट्स खाने से मना करता है क्योंकि उनमें कुछ भी मिला हो सकता था। खैर अब सीन रात की तरफ आता है और हम सफर को गांव की मिडवाइफ नोनी के घर देखते हैं और सफर बहुत परेशान थी। थोड़ी देर के बाद में सफर अपने घर आ जाती है और हम एक ब्रेसलेट सफर के हाथ में देखते हैं जो कि नोनी ने उसको दिया था और सफर बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब सी लग रही होती है और गुस्से में वो मेवार पर चिल्ला भी देती है, उसे काफी बुरा भला कह देती है, जिस वजह से मेवार सफर से नाराज हो जाती है, लेकिन सफर को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। अब तभी रात में जब सफर सो रही होती है तो अचानक उसके बेड में से पानी टपकने लगता है और सफर को कोई एंटिटी पजेस कर लेती है और हम सफर के हाथ में जो ब्रेसलेट था उसे रैटल करते हुए भी देखते हैं, यानी कि वो ब्रेसलेट ईविल से प्रोटेक्शन के लिए था। अब पजेस्ड हुई सफर अपने घर से बाहर चली जाती है और उसके वहां से जाने की आवाज सुनकर मेवार अपने रूम से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर उसकी बहन नहीं थी। तो मेवार सफर को देखने उसके रूम में जाती है, लेकिन वो अपने रूम में भी नहीं होती। तभी हम मेवार के पीछे एक डिमोनिक लेडी लाइक फिगर को देखते हैं जो कि अगले ही पल गायब हो जाती है और क्योंकि सफर की घर से बाहर देर रात तक रहने की आदत थी तो मेवार इतना परेशान नहीं होती और वो अपने रूम में वापस से सोने चली जाती है।
अब असल में ये जो डिमोनिक लेडी है ना, वो एक एंशिएंट इविल सी स्पिरिट है जिसको कहा जाता है पमाक बुल। और पमाक बुल जो है वो मलेशियन फोकलोर में एक विश ग्रांट करने वाली इविल गॉडेस की तरह बताई गई है, जो कि विशेस के बदले में लोगों की सोल्स को लेती है। और वो जिसे भी विश ग्रांट करती है वो उन्हें अपनी ब्लैक वॉमिट खाने को देती है, जैसे खाने के बाद में सबकी इच्छाएं पूरी हुआ करती थी। बेसिकली एक तरीके से ये डील का पार्ट होता है। अब अगली सुबह उमार भागता हुआ मेवार के रूम में आता है और वो सफर के बारे में पूछता है, लेकिन मेवार को अपनी बहन सफर के बारे में कुछ नहीं पता था। तो उमार जल्दी से अपनी कार शुरू करता है और घर से निकल जाता है। मेवार भी अपनी साइकिल लेकर उमार के पीछे चली जाती है। कार लेकर गया था तो मेवार उसके साथ क्यों नहीं गई? एनीवेज वो समुद्र के किनारे तक पहुंच जाती है और वहां पर उसको पता लगता है कि कल रात सफर एक पेड़ की शार्प लकड़ी पर गिर गई थी, जिस वजह से वो लकड़ी सफर की गर्दन के आर पार हो गई और वो वहीं पर खत्म हो गई। यानी कि उसकी बहन अब जिंदा नहीं थी। अब सफर की मौत से पूरा परिवार बहुत दुखी था। सफर का पोस्टमार्टम करने के बाद सफर को दफन कर दिया जाता है और अभी भी सभी फैमिली मेंबर्स बहुत दुखी थे। सबसे बड़ी बात कि वो शॉक में थे कि रातों रात क्या हो गया। फ्यूनरल पर वाहिद उमार के पास आता है और वो उमार को कहता है कि अगर उमार इलेक्शन से अपना नाम हटाना चाहता है तो वो अपना नाम हटा सकता है। और वहाँ वाहिद उमार के हाथ में सफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब घर पर उमार का पिता आता है उसके पास में और वो उमार को खुद को संभालने के लिए कहता है और बोलता है कि पहले वो इलेक्शन जीते, इमोशंस को बाद में बहने दे। उधर मेवार को सफर की मौत कोई हादसा नहीं लग रही थी और वो समुद्र के किनारे उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर उसकी लाश मिली थी। इनफैक्ट मेवार को वहीं पास के दलदल में से एक आवाज आ रही थी जैसे कि कोई लकड़ी को पेड़ में मार रहा हो, और उस आवाज का पीछा करती हुई वो दलदल में पहुंच जाती है और वहां हम उसके पीछे पमाक बुल को देखते हैं और उसकी प्रेजेंस मेवार ने भी फील कर ली थी। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो वहां से गायब हो जाती है, यानी कि एंटिटी गायब हो गई थी। अब क्योंकि वो आवाज अभी भी आ रही थी तो मेवार उस आवाज का पीछा करते हुए उसी दलदल के पार समुद्र के दूसरे किनारे पहुंच जाती है, जहाँ किनारे पर एक स्टेज था और ये स्टेज वही स्टेज है जिसके बारे में रेडियो में बताया जा रहा था, जिसके ऊपर रिचुअल्स किए जाते थे, यानी कि वही सी साइड एंटिटी और सिविलाइजेशन जो थी। खैर जब मेवार उस स्टेज के पास जाती है तो कोई पॉइंटी चीज उसके पैर में घुस जाती है और वो नुकीली चीज सफर की ईयरिंग थी। उस ईयरिंग को लेकर मेवार जल्दी से उमार के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है कि उसको लगता है कि सफर का खून हुआ है, क्योंकि सफर की ईयरिंग जो है वो दलदल के पार वाले किनारे पर मिली थी, यानी कि उसी स्टेज पर। और याद रखना स्टार्टिंग वाली स्टेज भी सेम स्टेज थी। और वो कहती है कि लेकिन उसकी बहन की लाश तो दलदल के इस पार मिली है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन उमार जो है वो अपनी बेटी मेवार को कहता है कि वो कुछ भी ना करे और पुलिस को सारी चीजें संभालने दे। और मेवार के बहुत कहने के बावजूद भी उमार नहीं मानता और मेवार की नजर उमार के ऑफिस डेस्क के ड्रॉर में रखी हुई सफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जाती है, जिसे उमार ड्रॉर में लॉक कर देता है, यानी कि कुछ तो ऐसा था जो कि वो छुपा रहा था। खैर अब मेवार उमार से गुस्सा हो जाती है और वो सफर के रूम में जाती है और सफर की चीजें देखने लगती है। वहाँ पर उसे कुछ टेप्स मिलती हैं जिसके अंदर उसकी और सफर की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। मेवार उन टेप्स को प्ले करती है, लेकिन तभी अचानक से वो टेप अजीब सी आवाज करने लगती है। टेप में सफर मेवार को गालियां दे रही थी और तभी अचानक से उसकी बहन सफर की स्पिरिट वहां पीछे से आकर मेवार के कान में विस्पर करके गायब हो जाती है। अब मेवार इससे बहुत डर जाती है और उसे अपने रूम से तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो जाकर चेक करती है तो उसे अपनी माँ सरीमा नीचे फ्लोर पर पड़ी हुई मिलती है, क्योंकि उसको दौरे आ गए थे। मेवार फिर जल्दी से उमार को बुलाती है और उमार मेवार को जल्दी से नोनी को बुलाकर लाने के लिए कहता है और खुद वो डॉक्टर को कॉल करके वहां बुलाता है। फिर डॉक्टर वहां आकर उसकी बीवी सरीमा को बेहोशी का इंजेक्शन देता है और हम नोनी को देखते हैं जिसकी नजर सरीमा के पैरों पर पड़ी थी। वो बाथरूम में जाकर प्रे करने लगती है क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर मेवार उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि ऐसा क्या हो सकता है कि सफर की स्पिरिट को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेवार को सफर की प्रेजेंस साफ फील हो रही थी। अब नोनी उसे बस प्रे करने के लिए कहती है और सरीमा का ध्यान रखने के लिए कहती है, क्योंकि उनके परिवार में कुछ तो दिक्कत चल रही थी। अब क्योंकि मेवार को कोई कुछ बता नहीं रहा था तो वो खुद पता लगाने लगती है कि सफर की स्पिरिट उसे हॉन्ट क्यों कर रही है। अब सबसे पहले वो सफर के रूम में जाती है और वो अपनी बहन का सारा सामान चेक करती है। वहां पर मेवार को सफर के बिस्तर के नीचे एक बक्सा मिलता है जो कि बंद हो रखा था। तो मेवार उसे अपनी पॉकेट नाइफ से खोलती है। उसके अंदर मेवार को कुछ फोटोज के नेगेटिव्स मिलते हैं और लव लेटर्स भी थे जो कि किसी लड़के ने सफर के लिए लिखे थे। मेवार फिर उन नेगेटिव्स को लेकर जायन के पास जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलती है वैसे ही हॉल की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गई थी। मेवार हॉल की दूसरी साइड किसी को खड़ा पाती है और जैसे ही वो लाइट ऑन करती है वैसे ही वो चीज गायब हो गई थी। हॉल की लाइट अब अपने आप ही बंद हो रही थी और जितनी बार भी लाइट ऑफ हो रही थी बार बार वो व्यक्ति दिखाई दे रहा था, और जितनी बार मेवार लाइट ऑन करती उतनी बार वो गायब भी हो रहा था। और हर बार लाइट ऑफ होने के साथ साथ वो मेवार के पास आ रहा था, जो कि लाइट्स आउट मूवी से बिल्कुल कॉपी करा गया है। एनीवेज थोड़ा पास आने
पर मेवार समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि सफर की ही स्पिरिट थी, जिसकी 2 लाल आंखें अंधेरे में साफ चमक रही थी और वो मेवार के पास आते जा रही थी। लेकिन लकीली वहाँ सही समय रहते उसका पिता उमार आ जाता है और वो मेवार की बात सुनने से पहले ही उसको अपने रूम में जाने के लिए कह देता है, क्योंकि वो अपनी दूसरी बेटी को भी खोना नहीं चाहता था। अब अगली सुबह फिर मेवार जायन के पास जाती है और जायन उन नेगेटिव्स को डेवलप करता है। उनको एक फोटो मिलती है जिसमें सफर के साथ वो व्यक्ति था जिसने सफर के लिए वो लेटर्स लिखे थे, और अब उन डेवलप्ड हुई फोटोज को लेकर मेवार सीधे अपने घर जाती है। उमार को ढूंढने लगती है, लेकिन उसका पिता उमार घर पर नहीं था। तो मेवार उमार के ऑफिस में से उसके ड्रॉर की चाबी ढूंढने लगती है और थोड़ा सा ढूंढने पर उसे चाबियां मिल गई थी। ड्रॉर में उसे उमार की गन और कुछ फोटो मिलती है जिसमें उमार के साथ कोई दूसरी लेडी थी, और वहीं पर सफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पड़ी हुई थी, जिसको खोलकर देखने पर मेवार को पता चलता है कि उसकी बहन सफर प्रेग्नेंट थी। अब जैसे ही शाम को उमार और गैस घर पर आते हैं, मेवार उमार को सारी बात बताती है कि उसे अब पता है कि सफर प्रेग्नेंट थी, और वो फिर उमार को वो डेवलप करी गई फोटोज देती है और बताती है कि गैस और सफर रिलेशनशिप में थे और गैस ने ही सफर को प्रेग्नेंट किया था, और जब गैस को पता चला कि सफर प्रेग्नेंट है उसने सफर को खत्म कर दिया। अब उमार सच जानकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गैस को बेरहमी से मारने लगता है। वो अपने ऑफिस से अपनी गन उठाकर लेकर आता है और गैस को शूट करने ही वाला था कि मेवार उमार को रोक लेती है, लेकिन उमार फिर भी नहीं रुकता और गैस के कान के पास शूट कर देता है, और फिर वहां पर पुलिस आ जाती है और वो गैस को अपने साथ ले जाती है। रात को फिर हम मेवार को देखते हैं जो कि सरीमा के साथ सो रही थी, और रात को उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि उसकी माँ सरीमा किसी तरह की प्रेयर कर रही थी, लेकिन जब मेवार दोबारा देखती है तो उसकी माँ तो सो रही होती है। अब फिर अचानक से मेवार बिस्तर के अंदर धंसने लगती है और पूरे बिस्तर में से पानी टपक रहा था। मेवार देखती है कि सीलिंग पर सफर की स्पिरिट थी जो कि बिल्कुल मेवार के ऊपर आ गई थी, और मेवार इससे बहुत डर जाती है और बिस्तर से नीचे गिर पड़ती है। लेकिन वो नोटिस करती है कि सुबह हो गई थी। मेवार को अब एहसास हो जाता है कि सफर की स्पिरिट अभी भी गुस्से में है, यानी कि इंसाफ नहीं हुआ और उसको शांति नहीं मिली है, और उसे शांत करने के लिए मेवार को ही कुछ करना होगा, यानी कि इंसाफ दिलवाना होगा। अब इसके बाद मेवार किचन में जाकर देखती है कि सरीमा अब बहुत अच्छे से चल पा रही थी और वो खुश भी थी, लेकिन दूसरी ओर उमार बहुत दुखी था क्योंकि वो सफर की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, और मेवार उसे खुद को ब्लेम करने से मना करती है। और अब वो अपने पिता से उस फोटो वाली लेडी के बारे में पूछती है जो फोटो मेवार को उमार के ऑफिस से मिली थी। तो उमार उसको ये बताता है कि उस फोटो के अंदर जो लेडी उसके पिता के साथ है वो असल में उमार की पहली बीवी है, जो कि शादी के कुछ ही महीने बाद बीमारी से खत्म हो गई थी, और फिर मुख्तार ने उमार की दूसरी शादी सरीमा से करवाई। खैर फिर वहां पर मुख्तार आ जाता है और वो वहां पर उमार को ये बताने आया था कि वाहिद जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, इवन काला जादू भी। तो उमार वाहिद से कोई गिफ्ट ना ले और कोई भी चीज लेकर ना खाए। उधर हम गैस को देखते हैं जो कि जायन की शॉप पर आया था, लेकिन जायन बाहर टेलीफोन बूथ पर था और वो पीछे से जाकर गैस को बेहोश कर देता है। अब जब गैस को होश आता है तो वो देखता है कि मेवार भी वहां पर आ गई थी, और तभी शॉकिंगली गैस मेवार को ये बताता है कि उसने सफर को कभी छुआ तक नहीं था। इवन वो तो सफर से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, और उसे बस इतनी बात पता है कि जिस रात सफर की मौत हुई उस रात वो शाम को नौनी के घर गई थी, और वहां घर में क्या बात हुई थी ये बस नौनी को पता है। फिर हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि सफर पहले ड्रग्स लिया करती थी और उसकी माँ सरीमा ने उसे रोकने की कोशिश करी और बहुत बुरी भली बातें बोली, जिस वजह से सफर ने उसे गुस्से में आकर धक्का दे दिया था और सरीमा छत से नीचे गिर गई। ओ, तो मतलब ये हादसा हुआ था, इसलिए उसकी माँ के पैर काम नहीं कर रहे थे। खैर दूसरी ओर घर पर हम उमार को देखते हैं जो कि पूरे घर को सर्च कर रहा था कि कहीं उसे कोई टेलिस्मैन मिल जाए। उसे घर के एंट्रेंस मैट के नीचे एक टेलिस्मैन मिल भी जाता है और वो उस टेलिस्मैन को लेकर सीधा वाहिद के घर जाता है। वो वाहिद पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वाहिद उमार को सफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है जो कि वाहिद ने हॉस्पिटल में से निकलवा ली थी। वो उमार को चुपचाप पीछे हटने के लिए कहता है। बेसिकली वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, अदरवाइज वो उस रिपोर्ट को लीक कर देता। और फिर वहां पर वाहिद के आदमी उमार को बहुत पीटते भी हैं। अब दूसरी ओर घर पर सरीमा अपने रूम में बहुत मजे से डांस कर रही थी जैसे उसे सफर की मौत का कोई भी दर्द ना हो, और उधर उमार बहुत बुरी हालत में था। वो अपनी कार में बैठकर घर जाने लगता है। घर पर उधर मेवार नोनी के घर जाने के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन अपने रूम से निकलने से पहले ही उसकी रूम की लाइट ऑफ हो जाती है और मेवार बिस्तर के नीचे अपना कैमरा देखती है जो कि अपने आप ही पिक्चर्स को क्लिक कर रहा था। जब वो कैमरा उठाने के लिए नीचे जाती है तो सफर की स्पिरिट उसे हॉन्ट कर रही थी, और तभी उसे वहां अपनी बहन की स्पिरिट दिखती है जिसको देखकर मेवार बहुत डर जाती है और वो जल्दी से रूम की लाइट को ऑन करती है। फिर वो जल्दी से नौनी के घर जाती है और वो नौनी की गर्दन पर चाकू रख देती है। वो उससे सारी बात पूछती है कि सफर उस रात नौनी के पास क्यों आई थी। दूसरी ओर उमार अपने घर जाने के बजाय वाहिद के घर चला जाता है और वो वहां पर वाहिद को मारने के लिए गया था, लेकिन वाहिद को कोई पहले ही खत्म कर चुका था। और हम वहां पर वाहिद के पास एक गोल्ड लाइटर को देखते हैं, यानी कि मुख्तार ने ही वाहिद को मारा होगा क्योंकि ये गोल्ड लाइटर उसको ही दिया गया था।
खैर फिर हम नौनी को देखते हैं जो कि मेवार को बताती है कि सफर उस रात पता लगाने आई थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, और नौनी को बस इतना पता चला था कि कोई सफर के ऊपर काला जादू कर रहा था और किसी ने सफर को प्रेग्नेंट भी कर दिया था। खैर अब नौनी मेवार को भी सेम ब्रेसलेट देती है जो कि उसने उसकी बहन सफर को दिया था। अब वो मेवार को सोने से पहले प्रे करने के लिए भी याद से कहती है, लेकिन पमाक बुल जो थी वो मेवार को हॉन्ट कर रही थी कि तभी अचानक मेवार को अपने रूम के बाहर सफर दिखती है और वो सफर का पीछा करती हुई उसी जगह पहुंच जाती है जिस जगह सफर की लाश मिली थी। वहां वो सेम स्पॉट पर सफर की लाश देखती है जो कि रिवर्स में वो सब मेवार को दिखाती है जो उस रात सफर के साथ हुआ, और सफर का पीछा करती हुई मेवार उसी स्टेज तक पहुंच जाती है जहां पर एक आदमी सफर के साथ गलत काम कर रहा था, लेकिन उस आदमी को मेवार अच्छे से देख नहीं पा रही थी क्योंकि वो किसी ब्लैक क्लाउड की तरह लग रहा होता है, और सफर को पमाक बुल ने पूरी तरह पजस करा हुआ था, इसलिए सफर को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, यानी कि उसका उसके शरीर पर कोई भी बस नहीं था। अब अचानक से मेवार को होश आता है और वो खुद को सफर की जगह देखती है। उसको पता लगता है कि वो आदमी जो कि सफर के साथ गलत कर रहा था वो असल में कोई और नहीं बल्कि उसका ही ग्रैंडफादर मुख्तार था। जी हाँ, और अब वो मेवार के साथ भी सेम चीज कर रहा था, लेकिन मेवार उससे बचकर अपने घर की तरफ भागने लगती है। हम पहली बार पमाक बुल को अच्छे से देख पाते हैं और वो मुख्तार के साथ किसी डील के बारे में बात कर रही थी, यानी कि उनके बीच में कोई ना कोई डील हुई थी और मुख्तार को वो डील पूरी करनी थी, यानी कि उसका ग्रैंडपा जितना सीधा दिख रहा था वो उतना सीधा था नहीं। उधर दूसरी ओर घर पर सरीमा जो थी वो अपने पति उमार को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहां मेवार आ जाती है और वो अपने पिता उमार को सारी बात बताती है कि मुख्तार ने ही सफर को प्रेग्नेंट किया था और उसने मेवार के साथ भी गलत काम करने की कोशिश करी। उमार को पता था कि मेवार ऐसा झूठ नहीं बोल सकती, तो वो मेवार के साथ मुख्तार को ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी सरीमा को पमाक बुल पजस कर लेती है और सरीमा अचानक से गायब हो जाती है और वहां की लाइट भी चली गई थी। तो उमार जल्दी से फ्लैश लाइट लेकर आता है। उमार और मेवार देखते हैं कि सरीमा अब पूरी तरह से पजस हो गई थी। अब पजस हुई सरीमा उन दोनों पर हमला कर देती है और सरीमा से बचकर मेवार बाहर भागने लगती है, लेकिन बाहर पमाक बुल उसकी तरफ आ रही थी और उधर नौनी को भी पता चल गया था कि मेवार खतरे में है। अब यहाँ पमाक बुल से बचने के लिए मेवार एक क्लोजेट में छुप जाती है, लेकिन पमाक बुल उसे ढूंढ लेती है और मेवार उससे डर कर क्लोजेट से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे तभी पजस हुई सरीमा मिलती है जो कि मेवार को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां नौनी आ जाती है जो कि सरीमा को कुछ वक्त के लिए पमाक बुल की पोजीशन से आजाद कर देती है और फिर वो सभी मिलकर सरीमा को बिस्तर के साथ बांध देते हैं। फिर जब सरीमा को होश आता है तो मेवार उससे पूछती है कि उसने वो सब क्यों किया, तो सरीमा बताती है कि उसे उमार बहुत पसंद था, लेकिन उसकी शादी किसी और लड़की से हो गई थी, यानी कि वही उसकी पहली बीवी जिसकी फोटो उसने देखी। तब उसे उमार के पिता मुख्तार मिले जो कि उस टाइम विलेज के लीडर बनना चाहते थे, तो उन दोनों ने मिलकर पमाक बुल नाम की एक सी गॉडेस को समन किया था और उसने उन दोनों की विश पूरी कर दी, जिसके बदले में उसने उन दोनों की सोल ले ली। लेकिन पमाक बुल की कुछ कंडीशंस थी कि वो कभी किसी और को गॉड के रूल्स याद नहीं दिलाएंगे और अगर उन दोनों में से किसी ने ऐसा किया तो उन्हें उसकी सजा मिलेगी। और उस दिन सरीमा ने सफर को बोला था कि ड्रग्स लेना अच्छी बात नहीं है और इनडायरेक्टली सरीमा ने सफर को गॉड का रूल याद दिलाया था कि ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए और सफर को अच्छे रास्ते पर लेकर आने की कोशिश कर रही थी। और ये चीज ईविल के बिल्कुल अपोजिट होती है, बेसिकली डील के खिलाफ थी और ईविल कभी नहीं चाहेगा कि उसका कोई वर्शिपर लोगों को सही रास्ता दिखाए। और इसी वजह से पमाक बुल ने सरीमा के पैर खराब कर दिए थे और फिर उमार का प्यार भी सरीमा के लिए इसलिए ही कम हो गया था और इस तरह से पमाक बुल ने सरीमा को उसकी गलती की सजा दी थी। उसी वक्त पर मुख्तार को भी विलेज लीडर के रैंक से हटा दिया गया, लेकिन उन दोनों ने फिर से पमाक बुल को समन किया था और उन्होंने उसको अपनी विश बताई। लेकिन अब क्योंकि उन दोनों ने पहले काफी गलतियां करी थी तो इस बार पमाक बुल ने उन तीनों से 3 फीटस का सैक्रिफाइस मांगा था और फीटस मुख्तार का ही होना चाहिए था। तो उन्होंने फीटस के लिए सफर को चुना क्योंकि सफर पमाक बुल के पोजीशन में होती थी तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता था। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो रिचुअल देखा था उसके अंदर मुख्तार और सरीमा ने पहला फीटस का सैक्रिफाइस दिया, यानी कि वो जो एंटिटी थी वो कोई और नहीं बल्कि पमाक बुल थी जो कि सफर के पेट से उस फीटस को निकाल रही थी। तभी उसने कहा था फर्स्ट सैक्रिफाइस। अब टॉयलेट सीट के अंदर जो फीटस था वो था सेकंड सैक्रिफाइस, लेकिन जब तीसरे सैक्रिफाइस का वक्त आया तो नोनी के दिए उस ब्रेसलेट की वजह से पमाक बुल के पोजीशन से वो बाहर निकल आई थी, यानी कि सफर जो थी उसके पोजीशन से बाहर आ गई और वो वहां से बचकर भागने लगी थी। यानी कि तीसरी बार वो प्रेग्नेंट हुई थी, वो भी अपने ही ग्रैंडफादर से। मतलब कितना गंदा आदमी था ये। और तभी सफर भागती हुई एक बहुत ही नुकीली लकड़ी के ऊपर गिर गई थी और वो लकड़ी उसकी गर्दन में घुस गई। अब नोनी जल्दी से कुछ सामान लेने चली जाती है क्योंकि उसे पमाक बुल को सरीमा से अलग करना था, लेकिन तभी वहां पर मुख्तार आ जाता है जो कि नोनी को खत्म कर देता है और इतने में सरीमा खुद को आजाद कर लेती है, जिसके बाद में मेवार को भी पोजेशन हो गया था। खैर अब जब उमार मेवार को बचाने के लिए जाता है तो पोजेस्ड हुई सरीमा उमार को अपनी शक्तियों से उठाकर दूर फेंक देती है। तभी हम मेवार को उसी स्टेज पर देखते हैं और मेवार अब होश में आ गई थी क्योंकि उसके हाथ में भी वही ब्रेसलेट था जो कि नोनी ने उसको पहनाया था। तो मुख्तार उस ब्रेसलेट को ही तोड़ देता है।
अब सरीमा को फिर से पमाग बुल पदस कर लेती है और वो एक ब्लैक वॉमिट करती है और मुख्तार को खाने के लिए देती है। अब वॉमिट खाने के बाद में वो अपनी विश मांगता है कि वो दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है। अब मुख्तार रिचुअल कंप्लीट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उसका बेटा उमार आ जाता है। उमार असल में वहाँ पर मेवार की ही बताई गई डायरेक्शंस की हेल्प से आया था, क्योंकि जब मेवार को सफर की ईयरिंग मिली थी तो उसने उमार को बताया था कि उसे वो ईयरिंग कहाँ से मिली। खैर उमार मुख्तार पर शूट करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मुख्तार उमार पर ही हमला करने लगता है। अब मुख्तार ने उमार को ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया था, यानी अपने बेटे को, लेकिन उमार अपने ही पिता को पेड़ से निकली हुई एक बहुत ही नुकीली लकड़ी की तरफ धकेलने लगता है, जो कि शायद से कोई खास लकड़ी थी, और वो लकड़ी अब उसके पिता की छाती के आर पार हो जाती है, जिसके चलते वो वहीं पर खत्म हो जाता है। अब उमार की बीवी सरीमा पमाग बुल की पोजीशन से बाहर आ गई थी, क्योंकि अब पमाग बुल खुद समुद्र में से बाहर निकलती है और वो सरीमा से उसकी इच्छा पूछती है। सरीमा की विश थी कि उसकी ब्यूटी और यूथ वापस आ जाए और उमार उसे हमेशा प्यार करे, और इसलिए पमाग बुल सरीमा को मेवार को मारने के लिए कहती है। वो सरीमा को अपनी ब्लैक वॉमिट खाने के लिए देती है, जिसके बाद सरीमा को पमाग बुल की शक्तियां मिल जाती हैं और सरीमा फिर मेवार पर एक चाकू से हमला करने लगती है कि उमार की जो पहली बीवी थी उसको भी सरीमा ने ही खत्म करवाया होगा, यानी कि उसकी बीमारी जो थी वो पमाग बुल के कर से आई होगी। खैर अब अपनी बेटी को बचाने के लिए उमार जो था वो अपनी बीवी सरीमा को रोकने लगता है, लेकिन पमाग बुल जो थी वो मेवार को गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है। वो मेवार को कहती है कि वो उसकी इच्छा पूरी कर सकती है, और हम देखते हैं कि मेवार की एक इच्छा भी थी, जो कि थी हैप्पी फैमिली। लेकिन मेवार को पता था कि ये सब झूठ है, छलावा है, क्योंकि मेवार की फैमिली पहले ही पमाग बुल की वजह से तबाह हो गई है। तो वो पमाग बुल का ऑफर ठुकरा देती है और सरीमा भी वापस से कमजोर हो गई थी, और इसी का फायदा उठाकर उमार सरीमा के पेट में वो चाकू स्टैब कर देता है। लेकिन उमार बहुत दुखी था और वो सरीमा को हर्ट नहीं करना चाहता था। खैर अब सरीमा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और पमाग बुल उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी उसकी सर्वेंट है। तो सरीमा कहती है कि वो अभी भी पमाग बुल की सर्वेंट है, और इसलिए पमाग बुल सरीमा को अपने साथ समुद्र में ले जाती है और साथ ही साथ वो स्टेज को भी ले जाती है। और हमें इसके बारे में ये पता लग जाता है कि असल में वो सी सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो उसी स्टेज पर रिचुअल किया करते थे और उनका नाम व निशान कैसे खत्म हुआ था, यानी कि पमाग बुल उनको भी अपने साथ ले गई थी। यानी कि वो जो एंशिएंट सी सिविलाइजेशन थी वो एक फालतू इविल गॉडेस को ही पूज रहे थे, क्योंकि ये इविल गॉडेस उन सबको भी खा गई थी। खैर अब कहानी यहाँ से कुछ दिन बाद मेवार की तरफ शिफ्ट होती है, जो कि फाइनली अपना सपना पूरा कर चुकी थी, एक जर्नलिस्ट बन गई थी, और वो अपने पिता उमार से मिलने जेल में गई थी, क्योंकि उमार को वाहिद और अपने पिता मुख्तार के खून के लिए कस्टडी में रखा गया था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही थी, लेकिन इन लोगों को सरीमा का कभी कोई नामो निशान नहीं मिला, जैसे कि उस सी सिविलाइजेशन का कोई नामो निशान नहीं मिला था, क्योंकि वो सब भी पमाग बुल के सर्वेंट थे और पमाग बुल उन सबको अपने साथ ले गई अपनी दुनिया में। खैर तभी मेवार अपने पिता उमार को अपनी पहली कहानी दिखाती है, जो कि उसने कवर करी थी, और उसकी पहली स्टोरी बीच रिचुअल के बारे में थी, जो कि असल में एंशिएंट सी सिविलाइजेशन के लोग बीच पर किया करते थे, यानी कि वही रिचुअल जो कि ये लोग भी करते आ रहे थे। खैर अब मिलने का समय खत्म हो चुका था, तो जाने से पहले मेवार अपने पिता को बताती है कि उनका लॉयर उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उमार कहता है कि कुछ भी हो वो हमेशा मेवार से प्यार करता रहेगा, और अगर बाई चांस वो बाहर नहीं भी निकला तो वो समझ जाएगा कि उसे अपने बच्चों पर ध्यान ना देने और उनसे प्यार ना करने की सजा मिल रही है। फिर मेवार अपने पिता को वो फैमिली फोटो देकर जाती है, जो कि उसने मूवी की स्टार्टिंग में क्लिक करी थी, और फिर मेवार वहां से चली जाती है। मूवी की एंडिंग में मेवार बताती है कि जो कुछ भी हुआ वो उसे भुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन कभी भुला नहीं पाएगी। और बूम, इसी के साथ में मलाम तरलारांग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी कि द फॉरबिडन नाइट। तो दोस्तों ये थी मलाम तरलारांग फिल्म की कहानी, यानी कि फॉरबिडन नाइट की कहानी। अब देखो यहाँ ये जो सी एंटिटी है ना वो बिल्कुल सायरन जैसी है, लेकिन उससे काफी ज्यादा शक्तिशाली। बाकी यहाँ पर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सारी की सारी डील जो हुई थी या फिर यहाँ पर क्या हो रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर असल में मुख्तार ने और सरीमा ने पहले ही डील कर रखी थी, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां कर दी थी, जिस वजह से उनको दोबारा इस एंटिटी को बुलाना पड़ा। लेकिन एंटिटी की शर्त थी कि उनको 3 फीटर्स चाहिए थे, जो कि मुख्तार से ही होने चाहिए थे। तो उसने अपनी ही पोती के साथ गलत किया, यानी कि सफर के साथ में। तीसरा फीटर्स भी वो देने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर जो नॉनी का ब्रेसलेट था उसके चलते वहां पर वो पोजीशन से बाहर आ गई थी, जिसके चलते ऐसा हो नहीं पाया। और उसके बाद में मेवार को चूज करा गया था, लेकिन मेवार जो थी वो भी पोजीशन से बाहर आ गई, और उसकी विल इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो इस एंटिटी को भी रेजिस्ट कर पाई थी। हालांकि वो उसको बहुत सारे सपने दिखा रही थी, हैप्पी फैमिली के सपने दिखा रही थी, लेकिन मेवार समझ चुकी थी कि ये सब रियल नहीं है। उसकी फैमिली को उसने ही तबाह किया था, जिसके चलते वो उससे बच गई। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया हैंस विला यानी कि श्रापित विला
मंडेला की कहानी को एक्सप्लेन किया है, जो कि सच्ची घटना है इंडोनेशिया की। इनकेस आपने मिस कर दी है, जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ लॉस्ट का सीजन 2 भी आ चुका है, तो उसको भी जाकर देख लो, लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए